हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता अड्डा पर। और आज हमारी ट्रिपल सी का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी 10th क्लास। इससे पहले हमारी 9th क्लासेस आ चुकी हैं। जिन स्टूडेंट ने उन 9 क्लासेस को यानी कि 9th क्लासेस को नहीं लिया है वो उन 9 क्लासेस को ज़रूर ले लें। और जो स्टूडेंट अभी तक इन क्लासेस के हमारे साथ जो लगातार चल रहे हैं वो इनको रिवाइज भी ज़रूर करते रहें। इसके बाद में हम इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर करेंगे। और ट्रिपल सी के बारे में जो स्टूडेंट है, अगर कोई आप में से नहीं जानता कि क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर कोर्स है। ट्रिपल सी आज के समय में इतना ज़रूरी हो गया है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी या फिर पटवारी लेखपाल किसी भी राज्य का एग्जाम हो वहाँ पर मांगा जाने लगा है। या फिर सरकारी नौकरी अधिकतर की अगर हम बात करें तो ट्रिपल सी का वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसलिए ट्रिपल सी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक सीरियस स्टूडेंट के लिए, वो नहीं जो कि टाइम पास करने के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आता है। ट्रिपल सी अब इतना उपयोगी हो गया है कि आपको बता दूं, जो एकमात्र ऐसी सरकारी नौकरी जो बिना परीक्षा के होती है, यानी कि अगर हम बात करें कंडक्टर की यानी कि रोडवेज के अंदर, वहाँ पर भी ट्रिपल सी को मांगे जाने लगा है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी क्लास है 10वीं क्लास, इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फायर वॉल एक प्रकार का है। जो फायर वॉल है वो क्या है एक प्रकार का। इनके अंदर जो हमें विकल्प मिले हैं हम देखते हैं इनमें से कुछ है क्या, है या नहीं है। फायरवॉल एक प्रकार का वायरस है, नहीं। थ्रेट है, नहीं। या फिर आउटपुट डिवाइस है, ये कुछ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि नॉन। तो क्या आंसर हो गया, ना ही तो ये डिवाइस है, ना ही थ्रेट है, ना ही वायरस है, तो ये नहीं इसका सही आंसर होगा, यानी कि नॉन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है। जो अनाधिकृत पहुंच है, अनऑथराइज्ड, तो वो किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है। सिक्योरिटी की, परफॉर्मेंस की, विश्वसनीयता की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समस्या है ये है सिक्योरिटी की, किस प्रकार की, सुरक्षा की समस्या है, यानी कि सिक्योरिटी की। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग 4.0 में शामिल है। उद्योग 4.0 के अंदर क्या शामिल है। तो उद्योग 4.0 के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग भी शामिल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी शामिल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। तो जब तीनों ही शामिल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी और क्लाउड कंप्यूटिंग भी, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग का विजन 4.0 है। तो उद्योग का विजन जो है 4.0 क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर सेवाओं का इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट ऑफ सर्विसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भी है, यानी कि सेवाओं का इंटरनेट भी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो विकल्प यहाँ पर सी मिला है, यानी कि ए एंड बी। ए एंड बी बोथ, यानी कि ए एंड बी दोनों, यानी कि ये भी और ये भी। अब अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या क्या शामिल है एक बार वो देख लेते हैं। इसके अंदर सेंसर एक्टुएटर भी शामिल है और सॉफ्टवेयर भी शामिल है और वाईफाई जो तकनीक है, जो वाईफाई टेक्निक है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ये, क्योंकि सेंसर एक्टुएटर भी है और सॉफ्टवेयर भी है और वाईफाई टेक्निक भी है, किसके अंतर्गत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये शामिल है। तो इसलिए उपयुक्त में सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, ये बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। तो यह बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। क्या इसमें से क्या जो है वो बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है, उसको एक बार देखते हैं। लागत में कमी, या फिर तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना, या फिर डेटा का प्रबंधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिग डेटा का एनालिटिक्स लाभ जो नहीं है ना, वो पता क्या है, वो है डेटा का प्रबंधन। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा मैनेज ऑफ डाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है। अब हमें जो मोबाइल सोशल नेटवर्क है वो क्या है, ट्विटर है, फेसबुक, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है। इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है। देखिएगा तीनों की अगर हम बात कर लें, फेसबुक की बात कर लो या फिर इंस्टाग्राम की बात कर लो या फिर ट्विटर की बात कर लो, तीनों ही क्या है, सोशल साइट्स हैं, यानी कि सोशल नेटवर्क है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा, चाहे ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की करें, जब तीनों हैं तो ऑल, यानी कि सभी। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि तीनों ही क्या है, फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो, क्या है तीनों ही मोबाइल सोशल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके लाभ कौन कौन से एक बार हमको देखते हैं। तेज गति यानी कि फास्ट स्पीड, लो कास्ट यानी कि कम लागत, और लो कॉस्ट या जिसके अंदर कम लागत आती है, या फिर ज़्यादा सुरक्षित, मोर सिक्योर, या फिर उपयुक्त में सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबाउ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फायदे हैं, जो इसके लाभ हैं, वो क्या क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के यही लाभ है, देखिएगा, कम लागत भी है, तेज गति भी है और ज़्यादा सुरक्षित भी है,
और उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी इसलिए हो जाएगा क्योंकि तेज गति भी मिल रही है, कम लागत भी है और ज़्यादा सुरक्षित भी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा यानी कि तीनों ही है, तो उपयुक्त में सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 33 का। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या शामिल है? नॉलेज, प्लानिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नॉलेज भी शामिल है और प्लानिंग भी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया इसका सी, यानी कि जब दोनों ही है और ए एंड बी क्या में है, तो ए एंड बी यानी कि जो दोनों का लिखा हुआ है वो क्या में, वो लिखा हुआ है सी के अंदर। तो ऑप्शन बी, इसका मतलब जो विकल्प यहाँ पे हमें सी मिला है, जो ऑप्शन सी मिला है वो क्या है, वो हमारा राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? देखिएगा, साइबर सुरक्षा का प्रकार क्या नहीं है? इंटीग्रिटी पर हमला, यानी कि जो उसके ऊपर अटैक होता है, या फिर यानी कि प्रॉपर यानी कि अटैक्स ऑन प्रॉपर्टी, या फिर अटैक्स ऑन यानी कि अगर हम बात कर लें कॉन्फिडेंटियलिटी को क्या कहा जाता है, गोपनीयता, या फिर बात कर लें संपत्ति पर हमला। तो इसके अंदर साइबर सुरक्षा का जो प्रकार है वो कौन सा नहीं? गोपनीयता पर हमला, संपत्ति पर हमला, या फिर इंटीग्रिटी पर हमला, या फिर उपयुक्त में सभी। उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी पर हमला। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह सुनिश्चित करता है कि अनाधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग ना करें। क्या? सिस्टम डिजाइन या फिर डाटा एक्सेस कंट्रोल। इसके दो विकल्प आगे भी लेंगे, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह सुनिश्चित यानी कि वो खालिस्तान में यहाँ पर आएगा। क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि अनाधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग ना करें, यानी कि फालतू रूप से उपयोग करता है वो सिस्टम का उपयोग ना करें। किस प्रकार से? अनधिकृत जो उपयोग करता है। अनधिकृत किसे कहा जाएगा? जो यानी कि इसका सही प्रकार से यूज नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। क्या? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। क्या हो जाएगा? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ क्या है? तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ क्या है, हमें वो देखना है। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का जो लाभ है वो कर्मचारियों की उत्पादकता, या फिर बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु, या फिर इनमें से अगर हम बात करें प्रक्रियाओं को और अधिक से पूरा किया जाना। क्या? प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से, यानी कि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो प्रक्रिया, यानी कि जो जो उसकी स्पीड चल रही है उससे भी ज़्यादा उसको कर देना, यानी कि उससे फास्ट कर देना। प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा किया जाना, या फिर उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमें वही देखना है। देखिए, बेहतर ग्राहक सेवा सक्षम करने के लिए भी, और जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी उत्पादकता के लिए भी, और फिर प्रक्रिया जो चल रही है, यानी कि जो प्रोसेस, प्रक्रियाओं क्या कहते हैं, प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रहा है, तो प्रक्रियाओं को और अधिक तेजी से, यानी कि और ज़्यादा तेजी से पूरा किया जा रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो क्या तीनों ही इसके सही आंसर है, चाहे हम बात कर ले कर्मचारियों की उत्पादकता वाली, या फिर इसकी बात कर लें, या फिर हम इसकी बात कर लें, तो तीनों ही इसके सही आंसर है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं। यह प्रमाण पत्र व्यवसाय और व्यक्तियों के उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। क्या? देखिए, यह प्रमाण पत्र व्यवसाय और व्यक्तियों के उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। क्लास 2 या फिर क्लास 3 या फिर क्लास 1। तो क्लास 2 की यहाँ पर बात हो रही। क्लास 2 जो है ये प्रमाण पत्र किसके लिए? यह प्रमाण पत्र व्यवसाय यानी कि बिजनेस और व्यक्तियों के उपयोग के लिए, यानी कि यूज के लिए जारी किया जाएगा। क्या? क्लास 2। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी एक शाखा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा करना है। ये सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, पहले उसको जानिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। और यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ भी, क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इसकी एक शाखा है। क्या है? यहाँ पर एक ब्रांच की बात की गई। ब्रांच किसे बोलते हैं? शाखा को। तो इसकी एक शाखा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा करना है। सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही होता है, यानी कि जिसका मकसद क्या है? कंप्यूटर की सुरक्षा करना, की सिक्योरिटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक बार जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले एक और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो लिखा है, चाहे हम ऊपर देख लें, इज आर द ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इससे पहले अगर हिंदी के अंदर देखें, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। इससे पहले दोनों ही ऊपर हमने ऊपर देखा, इज आर से पहले भी और यहाँ पर भी खालिस्तान है, बिल्कुल खालिस्तान है। सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। इससे पहले जो खालिस्तान है उसके अंदर ही है आएगा, यानी कि जो भी इसका सही आंसर होगा। देखिएगा, साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर सुरक्षा, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी कि सूचना सुरक्षा, या फिर IT सुरक्षा यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी यानी कि IT सुरक्षा, IT सिक्योरिटी।
तो इसका जो आंसर होगा ना, अगर हम बात करें, वो तीनों ही हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर साइबर सुरक्षा भी आ रही है, अब इसके अंदर सूचना सुरक्षा भी आ रही है, और इसके अंदर IT सुरक्षा भी आ रही है। अब सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लिखे कैसे, तो इसका वही होगा जैसे कि हम पहले पढ़कर आए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी, यानी कि क्योंकि IT सुरक्षा भी है और साइबर सुरक्षा भी है और सूचना सुरक्षा भी है, यानी कि A, B एंड C। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते, हमें यहाँ पर जो विकल्प है ना, वो ऐसे भी मिल सकता, वो ऐसे भी मिल सकता था कि A, B एंड C, और D के अंदर हमें दे देता है कि इनमें से कोई नहीं। तो फिर हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें यहाँ पर ये तो नहीं मिला है कि A, B एंड C, हमें मिला है D के अंदर, यानी कि हमें वो भी D के अंदर ही मिल सकता था। हमें D के अंदर मिला है इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, IT सिक्योरिटी भी है, साइबर सुरक्षा भी है और सूचना सुरक्षा भी है, तो इनमें से सभी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा विकल्प, D। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, यह एक प्रकार का SSL प्रमाण पत्र है। क्या, यह एक प्रकार का SSL प्रमाण पत्र है। क्या है, SSL प्रमाण पत्र। तो कौन कौन सा है इसके अंदर से, एक्सटेंडेड या फिर यूनिफाइड या फिर वाइल्ड कार्ड। क्या है, वाइल्ड कार्ड या फिर यूनिफाइड या फिर एक्सटेंडेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तीनों है भाई, अब यहाँ पर भी पहले से इतनी जल्द लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका भी वही सेम प्रोसेस है जो हम पहले पढ़ कर आए भी। इससे जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, यानी कि इसके बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम, वो तीनों ही इसके आंसर हैं। तो इसलिए जब तीनों ही आंसर हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि ऑल। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग 4.0 के लिए कितने डिजाइन सिद्धांत लागू होते हैं। उद्योग जो है 4.0 के लिए कितने डिजाइन है सिद्धांत जो लागू होते हैं। तो उद्योग 4.0 के लिए कितने डिजाइन सिद्धांत लागू होते हैं, स्थिति जांचना या फिर परफॉर्मेंस मैनेजर या फिर 3D विजुलाइजेशन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर अगर हम देखें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उद्योग 4.0 के लिए कितने डिज़ाइन सिद्धांत लागू होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंदर जो लागू होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजर। क्या, परफॉर्मेंस मैनेजर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है। डिज़ाइन सिद्धांत जो है, डिज़ाइन सिद्धांतों को जो उद्योग है, उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, डिज़ाइन सिद्धांतों की, यानी कि कितने डिज़ाइन सिद्धांत है। तो यहाँ पर बात हो रही है कितने, 6, यानी कि 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 6। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग 4.0 का उद्देश्य। तो उद्योग जो 4.0 है उसका उद्देश्य क्या है, कुशल वृद्धि या फिर कम जटिलता या फिर यही है। तो ये हम एक बार आगे देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी है। के अंदर एक ये भी जुड़ जाएगा जो हम पीछे जिनको हमने पीछे इस प्रकार से वहाँ पर किया है, और ये प्लस इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, सक्षम आत्मनियंत्रण, यानी कि तीनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो इसलिए उपयुक्त सभी ये इसका सही आंसर होगा। क्या, एनेबल सेल्फ कंट्रोलिंग, यानी कि सक्षम आत्मनियंत्रण भी, और पीछे 2 है वो भी। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार 1 मिनट के लिए आप रुकिए। यहाँ पर लिखा हुआ है IIoT स्टैंड करता है। तो IIoT क्या स्टैंड करता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर उपयुक्त में से सभी। तो क्या करता है, देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि A वाला ही इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, IoT स्टैंड फॉर, यानी कि स्टैंड करता है किसके लिए, ये स्टैंड करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। किसके लिए करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए ये क्या करता है, स्टैंड करता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग 4.0 विकास के लिए कौन सी उद्योग शाखाएं उपयुक्त हैं। क्या, उद्योग 4.0 विकास के लिए कौन सी उद्योग शाखाएं उपयुक्त हैं। तो इसके लिए जो उपयुक्त हैं वो कौन सी शाखाएं हैं, तो वो उपयुक्त है इसके लिए। अगर हम बात करें इसका, ये देखिए ये वाली शाखा होगी, इंडस्ट्री 4.0 का उपयोग सभी औद्योगिक संदर्भों में किया जाता है, यानी कि जितने भी औद्योगिक संदर्भ है उन सभी में किया जाएगा। किसका उपयोग, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग 4.0 का उपयोग, जहां पर प्रक्रियाओं को अधिक बुद्धिमान बनाने की आवश्यकता होती है, यानी कि वहां पर जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने की वहाँ पर आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग 4.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त नहीं है, स्मार्ट फैक्ट्री या फिर स्पीड या फिर एनालिटिक्स। तो जो सबसे उपयुक्त नहीं है वो क्या नहीं है, सबसे उपयुक्त स्पीड नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन हमारा, स्मार्ट फैक्ट्री क्या है। तो स्मार्ट फैक्ट्री की अगर आपसे बात कर लें तो स्मार्ट फैक्ट्री क्या है, स्मार्ट फैक्ट्री है क्या, कारखानों और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करेंगे। क्या, कारखानों और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव
बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करेंगे। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? व्हाट इज स्मार्ट फैक्ट्री? तो स्मार्ट फैक्ट्री यही है जो कारखानों और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव यानी कि जो मानव की वार्तालाप है उसके बिना खुद को संचालित यानी कि चलेंगे और व्यवस्थित यानी कि अपने आप को मैनेज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार से रोबोट की भांति होंगे, हालांकि पूर्णतः रोबोट की जगह नहीं लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, डेस्कटॉप की तुलना में मोबाइल पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? तो डेस्कटॉप की तुलना में अगर देखें मोबाइल पर कौन सा जो सोशल मीडिया है वो अधिक है, तो वो सबसे ज़्यादा अधिक होगा क्या? इंस्टाग्राम। क्या होगा? इंस्टाग्राम। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं एक बार, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? यानी कि कौन सा सोशल मीडिया अकाउंटिंग में के अंदर मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो इमेज और वीडियो पर आधारित है। हालांकि फेसबुक और ट्विटर पे वीडियो डाली जाती हैं, परंतु उनकी वो वाली इनके मुख्य रूप से नहीं है, यानी कि डाली जाती है, मतलब बहुत सारी वीडियो मतलब मिलेंगी इनके ऊपर, मतलब मुख्य डाली जा रही है, लेकिन जो अक्षमता यानी कि जिस प्रकार से आम जो यहाँ है, यानी कि जिस प्रकार से इंस्टाग्राम को एक प्रकार से, जैसे कि यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब बनाया कि वहाँ पर भी आप एक प्रकार से फोटोज डाल सकते हैं, लेकिन वो बनाया किसी लिए गया है? वो बनाया गया है किसके लिए? यूट्यूब ओनली वीडियो के लिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इंस्टाग्राम को मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो फेसबुक और ट्विटर की तुलना में क्या है, ये आधारित किस पर है? वीडियो पर, वीडियो और इमेज पर आधारित है क्या? इंस्टाग्राम। जबकि ये पोस्ट और यानी कि इस प्रकार की चीज़ों के अंदर ये ज़्यादा आधारित है फेसबुक और ट्विटर। तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होती है लेकिन फोटोज और वीडियोस वगैरह यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं, तो इंस्टाग्राम का इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है ये कंप्लीट होती है। आपको हमारी जो ट्रिपल सी की जो 10 क्लास आ चुकी हैं सभी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल सफलता घंटा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना